आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को ये थ्योरम प्रूव करने में, ये समझ नहीं आती और दूसरा ये याद रहती नहीं है। समझ नहीं आती उसका कारण मैंने इन 3 पॉइंट से कवर किया है। इन 3 पॉइंट पे क्वेश्चन करके क्लियर करेंगे इसको। ये समझ में आएंगे तो थ्योरम पक्की समझ में आएगी। और इसके बाद है कि ये याद नहीं रहती, उसको भी अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट। कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तुमको तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? सर फॉर्मूला क्या है इसका? एरिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये याद तो है कि बेस है, हाइट है, वो सब सही है। हाइट से सबसे पहले समझो, हाइट होती है परपेंडिकुलर लेंथ, और हाइट वो वाली चाहिए जो उस बेस के ऊपर हो। जैसे अगर तुमने बेस इसको लिया है तो हाइट चाहिए इसके ऊपर से परपेंडिकुलर लेंथ सामने वाले वर्टेक्स तक, ये होती है हाइट। अगर तुम बेस इसको ले लेते हो, ये भी तो एक बेस हो सकता है, ट्राइंगल को बस टेढ़ा ही तो करना है, तब हाइट क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरूरी ये एंगल देखो अभी परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, तो हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ होनी चाहिए, और जरूरी थोड़ी है वो ट्राइंगल के अंदर ही हो सकता है वो कभी कभी ट्राइंगल के बाहर भी हो, यूं आए हाइट कभी। ये भी मेरी हाइट हो सकती है जो वर्टेक्स तक जा रही है बस, और यहाँ से 90 डिग्री बनाता हो। और कुछ और फॉर्मूला होते हैं जो अपने इस थ्योरम में काम नहीं आएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं हेरेंस फॉर्मूला। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, ये याद होनी चाहिए तुमको, काफी चैप्टर्स में काम आते हैं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसेप्ट में ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं। ये 3 ट्राइंगल का एरिया मैंने 3 तरीके से निकाला है। एक ही ट्राइंगल है, इस बार बेस एक बार ये लिया है, एक बार बेस मैंने ये लिया है, और एक बार बेस मैंने ये लिया है। तुम देख सकते हो तीनों में मैंने हाइट ली है उस बेस से निकलते हुए सामने वाले वर्टेक्स तक परपेंडिकुलर। नेसेसरी इज 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाले तक, 90 डिग्री सामने वाले तक। तो ये चीज समझ में आ रही है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते कैसे है कि बेस जो ले रहे हो उसके सामने हाइट चाहिए। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस थ्योरम में समझ प्रूव करने में ये काम आएगा। एक ट्राइंगल लेंगे, उसके अपन ये वाला बेस लेंगे, तब ये वाली हाइट लेंगे, उसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एक बार बेस ये वाला लेंगे और हाइट क्या लेंगे? ये वाली। ये याद रखना ये लाइन। और जरूर अगर ये वीडियो को दूसरी बार देखोगे, देखो मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। अगर तुम इसको दूसरी या तीसरी बार देखोगे तुम बहुत अच्छे से लिख भी पाओगे और समझ भी पाओगे। तो रिपीट करते हुए देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना जिसको भी जरूरत हो बीपीटी प्रूव करने की। चलो नेक्स्ट ये कंसेप्ट देखते हैं एक बार। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। अगर तुम्हारे पास बेस ये है तो हाइट क्या होगी इसकी? परपेंडिकुलर लेंथ। वो लेंथ क्या होगी? बेस से लेकर ऊपर तक की हाइट तक का। वो यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ भी ले सकता हूँ। इसमें देखो बेस हाइट ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी मेरे को। सर कहीं सर ये वाली लेंथ क्यों नहीं ली ऐसे करके आपने? या 90 नहीं बन रहा है। ये ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल के अंदर बेस ये अगर लिया है तो हाइट देखो ऐसे लेनी पड़ रही है मेरे को। हाइट बस परपेंडिकुलर लेंथ है जो सामने वाले वर्टेक्स तक जाएगी, बस ये हाइट है। अब वो अंदर हो बाहर हो कुछ भी हो सकती है ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहला कंसेप्ट अपना क्लियर है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू, और हाइट आउटसाइड हो सकती है, दोनों बातें हो गई। तीसरे पॉइंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है तुमको, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन ऐड करता हूं इसको फटाफट। ये 2 लाइन पैरेलल है, पहली लाइन और दूसरी लाइन। इससे ए और बी 2 पॉइंट ले लिए मैंने ये वाले। इससे एक रेड ट्राइंगल बनाया, देखो इसका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। इसका रेड ट्राइंगल का एरिया जो होगा हाफ इंटू, ये फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का नाम लेते हैं फर्स्ट। हाफ इंटू बेस क्या होगा? ए बी। और सर दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की लेंथ कोई हाइट बोल दूंगा मैं? 90 डिग्री होगा। दोनों लाइन पैरेलल तब भी हो सकती है जब 90 डिग्री पे हो, ऐसे उनकी परपेंडिकुलर निकलेगा, नहीं तो पैरेलल नहीं होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू एच लिख लेता हूँ हाइट। अब मैंने एक और ट्राइंगल बनाया तुम्हारे सामने, ये वाला। इसका एरिया निकाल के बताओ बस। ये ट्राइंगल की खास बात क्या है? इसका बेस सेम है ए बी, तो इसका एरिया सर निकालेंगे हाफ इंटू बेस तो ए बी है, और सर हाइट भी तो सेम है इसकी, यहां से यहां तक की लेंथ, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए एक थ्योरम अपन बना लेते हैं। एरियाज ऑफ दो ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। क्योंकि उनका बेस सेम हो जाएगा और हाइट भी क्या हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल लाइन दोनों की सेम है, तो हाइट भी क्या हो जाएगी? सेम। ये लाइन याद रखना, मैं थ्योरम में यूज करूंगा। एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स, ये दो जरूरी थोड़ी ये 2 ट्राइंगल हो, मैं ट्राइंगल कुछ और भी ले सकता हूं इसके लिए। ये वाला ट्राइंगल ले लेता, इस बेस से निकलते हुए कोई भी ट्राइंगल जो सामने वाली पैरेलल लाइन का टच करे, उन सब का एरिया क्या होगा? सेम, क्योंकि उनका बेस सेम है और हाइट 2 पैरेलल लाइन के बीच की सेम होती है। तो एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये 2-3 पॉइंट अपने पास अगर क्लियर होते हैं तो अपन बीपीटी शुरू कर सकते हैं।
3 पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए, अब बीपीटी अपन शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले क्या स्टेटमेंट इसका ये समझते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है? प्रोपोर्शनलिटी नाम से आ रहा है कि कुछ साइड्स को अपन प्रोपोर्शनल करेंगे, और कैसी साइड्स को? ट्रायंगल की तो सिर्फ 3 साइड्स होती है, नहीं, इसमें एक नई चीज आती है कि अगर एक लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसकी पैरेलल कोई लाइन आ गई, जैसे यहाँ देखो ये वाली लाइन आ रही है पर्पल वाली, ये लाइन इस साइड के पैरेलल आ रही है, विच इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे, 2 पॉइंट मिल गए अपने को। तो पक्का अगर वो पैरेलल है तो पक्का वो उस लाइंस के कारण जो डिवीजन हो रहे हैं, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ये दोनों आपस में, जैसे इसको डिवाइड बाय इसको करूंगा ना, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, वो जो नंबर आएगा वो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ डिवाइड करके सेम आएगा, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी देन द लाइन डिवाइड्स दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन क्या आएगा? सेम। मतलब वहां नई लेंथ क्या बनी अपने पास? एडी, और नई लेंथ नीचे कौन सी है? डीबी। एडी अपॉन डीबी कर दूंगा, ये 2 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर मान लो, तो वहां पे ए अपॉन ई सी भी उसी के इक्वल होगा कि ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये पक्का 8 होगा अगर लाइन पैरेलल है तो। ये बीपीटी कहती है। इनका रेशियो निकालो 2/4 1/2 होता है, और इनका निकालो 4/8 भी 1/2 होता है। ये बीपीटी कहती है। कैसे सर इसको प्रूव करेंगे अपन कि लाइन अगर पैरेलल आती है तो ऐसे प्रोपोर्शनल में साइड्स का रेशियो आएगा? तो इसको प्रूव करने के लिए अपने पास सिंपली सोचो एक चीज, मेरे को प्रूव करना है तो मेरे को क्या चाहिए? एडी और डीबी चाहिए डिवाइड में, और ए और ईसी चाहिए डिवाइड में। मतलब ये 4 मेरे को क्या चाहिए? पॉइंट्स। एडी क्या है? ये रही। डीबी क्या है? ये रही। ए क्या है? ईसी क्या है? इससे पहले मैंने तुमको क्या बोला है? ट्राइंगल्स का एरिया। तो मैं इसमें बनाऊंगा ट्राइंगल्स और उनका एरिया निकालूंगा। पर एरिया के लिए सर हाइट्स तो आई नहीं, हाइट्स के लिए अपन करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये वीडियो डबल बार देखना जरूर, तुमको तब समझ में आएगा अच्छे से, और दूसरी बार देखते ही क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो ट्राइंगल है उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया की, 2 कंस्ट्रक्शन किए। एक तो ज्वाइन किया बी और सी डी को, बी से ई ज्वाइन किया और सी से डी ज्वाइन किया। क्यों किया सर? इससे नए ट्राइंगल मिल गए मेरे को बेटा, डी बी ई, एक ट्राइंगल मिला नया, एक नया ट्राइंगल मेरे को कौन सा मिला? डी बी और ई, और एक और नया ट्राइंगल मिला सी डी और ई। ये क्यों लिए सर? क्योंकि इसके अंदर एक बेस बनेगा, इसके अंदर एक बेस बनेगा, वो लेंगे अपने को प्रूव करेंगे। चलो, और क्या किया है? 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर भी तो चाहिए। तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ए डी, ऊपर वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ए डी ई, इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक बार इस बेस को लेके मैं एरिया निकालूंगा, तो परपेंडिकुलर मैंने निकाला इसके लिए ऐसा, ये 90 डिग्री पे। वो परपेंडिकुलर क्या है? डी जी, एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। वैसे एक और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ई से लेके एफ तक, ई एफ, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। 2 परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए इस ऊपर वाले ट्राइंगल के ऊपर। तो इससे एक चीज निकाल सकते हो, ए डी ई का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट ये वाली ई एफ। इसका एरिया निकालने का एक और तरीका है, हाफ इंटू बेस ए ई, और हाइट हो जाएगी ये जी तक, डी जी तक। ये अपन यूज करेंगे सारे। चलो कंस्ट्रक्शन समझ में आया। 2 रेड लाइंस ज्वाइन की है जिससे मेरे को नए ट्राइंगल मिल गए, ये वाले बड़े वाले। अब इनका क्या जरूरत है सर? इसका भी जरूरत मैं बताऊंगा अभी। एक ये ट्राइंगल मिला, एक उधर वाला सामने वाले साइड। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो 2 कंस्ट्रक्शन अभी तक अपन ने लिखी है, ये लिखा हुआ तुम देख लेना, सारा मैच कर लेना। तो ज्वाइन करिए बी सी डी को, ड्रॉ किया ये। अब ई एफ परपेंडिकुलर बी को, तो ई एफ जो है, अब देखना ध्यान से, ई एफ जो है क्या इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइट हो जाएगी इस बेस के लिए? एक और चीज, ई एफ जो है, अगर ये ट्राइंगल लेता हूं बी डी ई, देखना बी डी, ये बी, ये डी और ई। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं जो मेरे को यहां से ज्वाइन करके आया है, ये वाला ज्वाइन करके आया है, ओके, बी डी ई ट्राइंगल के अंदर अगर एरिया निकालना है, अगर मैं बेस लेता हूं ये बी डी, तो हाइट देखो क्या है? हाइट क्या होती है? इससे परपेंडिकुलर लेंथ जो इस तक आएगी, इसको एक्सटेंड करके देख लो, यहाँ परपेंडिकुलर यहीं बनेगी, और वो परपेंडिकुलर देखो ई एफ, ये ई एफ इज परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्राइंगल, एक तो ये वाला, और ई एफ इज परपेंडिकुलर फॉर ए डी ऑल्सो व्हेन टेकिंग द बेस दिस। तो ई एफ एक परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए भी और ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी होगा। वैसे ही डी जी एक परपेंडिकुलर होगा इस वाले ट्राइंगल के लिए। ये वाला जो ट्राइंगल है डी ई जी, नया ट्राइंगल जो बना है,
इसके लिए मेरे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बाहर डी जी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करना। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अपने पास ज्वाइनिंग कर दी है, सब कर लिया है, परपेंडिकुलर भी देख लिए है। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस क्या है ए डी, सर हाइट क्या है ई एफ होगा उस टाइम, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके नीचे वाला डी बी, जब ये वाला लिया तो ये वाला वापस लूंगा, जब ये बेस लूंगा तो ये वाला वापस लूंगा। डी बी ई के लिए हाफ इंटू बेस डी बी, एंड सर हाइट क्या होगी सर ई एफ ई होगी, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। जूम करके देख लेना, इसको क्लियर दिख जाएगा। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन डी बी। सर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की हाइट सेम है, ई एफ कट जाएगी, हाफ हाफ सेम है कट जाएगा, बचा क्या ए डी अपॉन डी एफ, जो कि मेरे को चाहिए। तो ए डी अपॉन डी बी तो मेरे को चाहिए, वो कैसे आया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला डिवाइड बाय इस ट्राइंगल का एरिया किया, हाइट दोनों की सेम है कट गई, हाफ हाफ भी कट गया। सेम प्रोसेस सामने वाली साइड लगाऊंगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा ऊपर वाले का ही, पर बेस लूंगा इस बार इस साइड को, इस साइड को बेस लूंगा ए ई को, और ए ई के लिए हाइट क्या हो जाएगी सर डी जी। वैसे ही ये वाला ट्राइंगल भी लूंगा मैं, ये बी जो रेड से बनाया था मैंने, ई सी और डी, ये वाला ट्राइंगल बी ई और जो सी वाला ट्राइंगल ये वाला, इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी सेम ए डी जी सर। तो लिखते हैं अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हो जाएगा हाफ इंटू बेस, अगर ए ई ले रहा हूं तो हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास डी जी ये वाली, और नीचे वाला ट्राइंगल डी सी ले रहा हूं पर ये वाला, तो बेस मेरे पास ये ई सी और हाइट क्या हो जाएगी डी जी ही, ई सी इंटू डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ से हाफ गया, हाइट से हाइट सेम गई, बचा क्या ए और ई सी। अब ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी आ गया मेरे पास, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, बस लास्ट पार्ट क्या रहा है, मेरे को दोनों को क्या करना है इक्वल प्रूव करना है सर। तो ए डी अपॉन डी भी आ गया, ए ई अपॉन ई सी आ गया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। कैसे आया सर, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को डिवाइड करके, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को डिवाइड करके, कौन सा कंस्ट्रक्शन करके, सब तुमको समझ में आ चुका होगा अब तक। अब इसके बाद वाला पार्ट, चलो अब तुम्हारे पास एरिया आ गया। अब एक चीज तुमको लिखनी है, इक्वेशन 1 में देखो ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, इक्वेशन 2 में भी ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, नीचे यहाँ क्या है डी बी, नीचे यहाँ क्या है डी सी। डी बी कौन सा हुआ, डी बी और ई, ये नया ट्रायंगल जो बनाया था, और डी सी जो ग्रीन में दिख रहा है तुमको, डी सी और ई। इसके लिए सर वो वाली चीज लगाएंगे, दोनों का यहां से देखो बेस क्या सेम है, दोनों क्या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, ये पैरेलल थी एक दूसरे के, डी और बी सी। एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्यों, क्योंकि इसको देखो अगर बेस ही लेता हूं तो हाइट इसके लिए भी है, इसके लिए भी क्या हाइट सेम, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए दोनों सेम हो जाएगा, तो मतलब डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएंगे दोनों सेम। उसके लिए लाइन क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एंड डी सी आर सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बी सी एंड डी ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी, इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या प्रूव होता है, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए, तो 1 और 2 भी क्या होंगे इक्वल, और 1 और 2 में मेरा कंक्लूजन निकल ही क्या आ रहा था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस तरह से अपने सॉल्व किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। एक बार वापस देखना जिसको समझ नहीं आया, और ये याद हो ही जाएगा किस तरह से किया, मैं कंक्लूजन भी बता देता हूं इसका। हाँ, ये थ्योरम अपने किस तरह से सॉल्व की, इसको कंक्लूजन बताता हूं। सबसे पहले समझा लिखा कि थ्योरम होती क्या है और डिवाइड कैसे किया, फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को अगर चाहिए ए डी डी बी ए ई सी, तो क्या करना पड़ेगा, ए डी के लिए ये वाला बेस चाहिए तो हाइट चाहिएगी, फिर इसी बेस पे हाइट तो यही काम आएगी, तो कंस्ट्रक्शन किया ये ट्राइंगल का, एक ये वाला और एक ये वाला यहीं पे, और सामने दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर ली। एक बार मैंने ट्राइंगल ये वाला लिया ऊपर वाला ही, नीचे वाला ये वाला ट्राइंगल, दोनों के एरिया को डिवाइड किया, ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, नीचे वाले इस वाले ट्राइंगल को डिवाइड किया इससे, कुल मिला के इस तरह से मैंने प्रूव किया। तुम इसका सॉल्यूशन देख सकते हो अच्छे से, थोड़ा वीडियो को बैक जाके पॉज कर लेना और अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर करना